यूजीसी एंटी नेट की जो खास बात है, अक्सर ये बच्चे मुझसे कहते हैं सर पुराने पेपर्स देख लें क्या, पुराने या 10 साल के पेपर, ऐसे 10 साल के पेपर अगर आप कर भी लेंगे तो भी कोई जरूरी नहीं कि यूजीसी एंटी नेट आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। मैं बहुत छोटी बात, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं। होता क्या है कि हमने आदत वो बना ली है आज के इस दौर में, हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन पिछले, क्योंकि ये ट्रेंड हम ही लोगों ने स्टार्ट किया। और कहां से स्टार्ट किया था, हमें जब यूनिवर्सिटी में हम लोग जब बैचलर्स डिग्री किया करते, मैं बिलीव की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली अगर जब बीए भी करते तो बच्चा जब कॉलेज स्कूल छोड़ के जब कॉलेजेस में आता है फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, तो उसको ये कहा जाता है कि यार पिछले 5 साल के पेपर कर लो, आपका पेपर सही हो जाएगा। ये एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं करो, सभी जगह पे पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड है। तो आप उसे कहा जाता है कि पिछले 5 साल के पेपर कर लो, प्रीवियस ईयर्स कर लो, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको, क्योंकि टीचर्स जो है वो जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं कि आपको वो लगातार पिछले साल का पेपर उठाते हैं और उसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके एक नया पेपर बनाते हैं अक्सर। तो वो ये ट्रेंड चलता है और बच्चों की आदत वही बढ़ जाती है, बच्चों की काम। लेकिन होता क्या है, हम डिपेंडेंसी हो गई हमारे अंदर कि यार पिछले 5 साल के पेपर कर लिया है, पिछले 10 साल के पेपर कर लिया तो नेट निकल जाएगा। तो नेट में ऐसा नहीं होगा, नेट कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल है आपका। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर सवाल तो क्या है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। तो जब क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो वहां पर क्या है, रेगुलरली आपको वही सब चीजें देखने को मिलती है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको लैंग्वेज चेंज करके अगर मैं सवाल पूछूंगा तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर आप कर लेंगे, है ना। बाकी सेम लैंग्वेज से सवाल नहीं आता।